पीएचडी का एडमिशन प्रोसेस पूरा जीरो से लेके हीरो गाइडेंस आपको इस वीडियो में मिलेगा। पहले इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हो सब्सक्राइब कर लेना। वीडियो को लाइक करना जरूरी क्यों है, बिकॉज दोबारा इस वीडियो को शूट कर रहा हूँ, ऑडियो में थोड़ा प्रॉब्लम आ गया था इसीलिए। तो इस एफर्ट के लिए लाइक करना बनता है, प्लस कंटेंट जो दूंगा, इंफॉर्मेशन जो दूंगा बहुत ही अमेजिंग होने वाला है इस वीडियो में। तो आओ पहले बात करते हैं। तो आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कि एडमिशन प्रोसेस क्या होता है, एप्लीकेशन प्रोसेस कैसे होते हैं, शॉर्ट लिस्टिंग कैसे होता है, टेस्ट में क्या होता है, पर्सनल इंटरव्यू क्या होते हैं, रिजल्ट आता है, इंपॉर्टेंट बातें करने वाला हूँ। लेकिन उससे पहले एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्या बीटेक के बाद हम पीएचडी कर सकते हैं डायरेक्टली? ये सवाल मेरे को काफ़ी लोग पूछते हैं और इसका आंसर के फॉर्म में एक वीडियो भी आगे बहुत टाइम पहले बनाया था। तो सच में पॉसिबल है आफ्टर बीटेक डायरेक्ट पीएचडी करना। तो डायरेक्ट पीएचडी तो होता नहीं, वो एमटेक प्लस पीएचडी होता है। तो कर सकते हैं, यस पॉसिबल है। आप बोलो एग्जांपल बताओ, कहाँ पॉसिबल, कहाँ होता है सर ऐसा? कोई आईआईटी में होता है? यस होता है। कौन से आईआईटी में? आईआईटी गांधीनगर में होता है। आपके दिमाग में सवाल अब आना चाहिए, क्या मैं रिकमेंड करता हूं आपको ये करने के लिए? नहीं। किसी भी अच्छे आईआईटी से अगर एमटेक कर लेते हो, वहां पर बाय डिफॉल्ट आपके पास ऑप्शन आता है या फिर होता है वहीं से पीएचडी करने का, बहुत इजीली। इवन बहुत सारे आईआईटीज में अगर अच्छा आपका स्कोर है एमटेक में, बीटेक में, तो आप एमटेक कर सकते हैं डायरेक्टली वहाँ पर, बिना कोई गेट कूट का चक्कर में पड़े हुए। हालांकि कोई टॉप आईआईटी में पढ़ता है, गेट में अंडर 1000 रैंक ऐसे ही आया था बहुत सारे का। बिकॉज मेरे पास बहुत सारे टॉप आईआईटी के बच्चे आए हैं मेरे 1-to-1 सेशन में। कहानी उनका काफ़ी बार सुनाऊँ कि हमने जस्ट बैठ गए, हमारा अंडर 1000 रैंक आ गया था। बात समझ पा रहे हैं? चलो अब बात करेंगे, पॉसिबल तो है सर। क्या पीएचडी और एमटेक का जर्नी काफ़ी स्मूथ होता है? नहीं, काम तो करना पड़ता है आपको, रिसर्च करना पड़ता है आपको, एफर्ट डालना पड़ता है। बट इट्स वर्थ इट इफ़ यू आर इंटरेस्टेड इन टीचिंग एज वेल एज R&D। किसी बच्चे को R&D डिपार्टमेंट में जाना है आफ्टर पीएचडी मेरे दोस्त, तो टॉप आईआईटी से ही पीएचडी करना, फिर आपका चांस R&D डिपार्टमेंट में होने का ज़्यादा हो जाएगा। ये बिल्कुल जो बच्चे ऑलरेडी पीएचडी कर चुके हैं उनके एक्सपीरियंस के बेस पर आपको बता रहा हूँ। तो बोलोगे, एक सवाल आपके दिमाग में आ सकता है, सर कोई और ऑल्टरनेटिव है पीएचडी के अलावा? अगर मुझे सिर्फ अपने नाम का डॉक्टर लगाना है तब? मुझे कोई सरकारी जॉब से मतलब नहीं है, मैं वेल एस्टैब्लिश ऑलरेडी हूँ, अच्छा बिजनेस कर रहा हूँ, अच्छे पोजीशन में है प्राइवेट जॉब में, बस मुझे आपके नाम का डॉक्टर लगाना है। कोई ऐसा प्रोग्राम है एक प्रोग्राम, इसका नाम है DBA, डॉक्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, या फिर बोल सकते हो बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में डॉक्टरेट डिग्री बोल सकते हो। ये पीएचडी तो नहीं है, बट पीएचडी जैसा है। डिफरेंस कहाँ पर है? इसका यूज़ आप सरकारी में यूज़ नहीं कर सकते, बस नाम करके डॉक्टर लगा पाओगे आफ्टर कंप्लीटिंग द कोर्स। डिग्री आपको बाहर के यूनिवर्सिटी से मिल जाएगा। तो आइए पहले उसके बारे में पहले जानते हैं डिटेल में, फिर इस वीडियो को कंटिन्यू करेंगे आगे। जैसे आप लिंक पर क्लिक करेंगे जो इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में है, वैसे ही आ जाएंगे अमेजिंग प्लेटफॉर्म पर। वो क्या है? कॉलेज विद्या। इस वीडियो को बना रहा हूँ मैं इनके कोलैबोरेशन से। सो लिंक पर क्लिक करते ही इस वेब पेज पर आएंगे, फॉर्म को बनना है, आगे बनना है। फिर इनका AI पावर सिस्टम आपके लिए बेस्ट कॉलेजेस एंड यूनिवर्सिटीज़ का इंफॉर्मेशन देगा। फिर आप अपने चॉइस के अकॉर्डिंग कॉलेज और यूनिवर्सिटी चूज़ कर पाओगे DBA प्रोग्राम के लिए, डॉक्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन बोल सकते हो। तो जैसे ही आप आगे बढ़ेंगे तो आपके पास ऑप्शन आया कॉलेज को चूज़ करने के लिए, कॉलेज को यूनिवर्सिटीज़ को चूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर एलिजिबल कौन है, तो यहाँ पर आ जाएंगे, मैं आपको दिखा देता हूँ बेसिकली। सो 3 साल आपका कोर्स होगा, कंप्लीट कोर्स 3 साल का होगा। बैचलर डिग्री है तो आपके पास 3 से 5 साल का एक्सपीरियंस, 5 साल प्लस का एक्सपीरियंस चाहिए, 3 से 5 साल प्लस का एक्सपीरियंस चाहिए। अगर आपने मास्टर डिग्री कर रखा है तो कोई एक्सपीरियंस का रिक्वायरमेंट नहीं है। EMI का फैसिलिटीज़ आपके पास अवेलेबल होगा, ऑनलाइन होगा, तो आप जॉब करते करते कर सकते हैं। तो भाई साहब, अगर आपको अथॉरिटी शो करना है और आपको ये स्मूथली डिग्री करना है ऑनलाइन जॉब के साथ साथ, अपने काम के साथ साथ, तो एक DBA प्रोग्राम आपके लिए अच्छा चॉइस हो सकता है। जैसे मैंने पहले ही बताया, DBA प्रोग्राम उनके लिए है जो खाली अपने नाम के डॉक्टर लगाना चाहते हैं। लेकिन अगर आप चाहते हैं सरकारी नौकरी में यूज़ करना इस डिग्री को, तो उसमें वो DBA प्रोग्राम जो है वैलिड नहीं है, फिर आपको PhD ही करना पड़ेगा। खास बात क्या है इस DBA प्रोग्राम का आपको बता देता हूँ, स्पेशलाइजेशन
तो आपके पास वाइड रेंज ऑफ स्पेशलाइजेशन है, आप चूज कर सकते हैं जिसमें आपको बेसिकली क्या करना है, डीबीए करना है। तो आपके पास सर्कुलर इकोनॉमी है, डिजिटल इंडस्ट्री है, इवन जनरेटिव एआई भी आपके पास है। तो अगर आपको इंटरेस्ट है आपके नाम के आगे डॉक्टर लगाने का, तो भाई साहब ये डिग्री काफ़ी अच्छा आपके लिए हो सकता है। इसका लिंक कहाँ पर है, इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में है, लिंक पर क्लिक करो और अपने लिए बेस्ट डीबीए कॉलेज फाइंड आउट करिए। अब चलिए अपने वीडियो को कंटिन्यू करते हैं आगे। तो अब सवाल आता है हमारे पास, गेट क्या मैंडेटरी है? तो बिफोर मैं आपको बताऊं ये प्रोसेस, मैं खुद इस प्रोसेस से जा चुका हूं टॉप कॉलेजेस में पीएचडी के लिए। मैं एडमिशन क्यों लिया था, बिकॉज ऑफ मेरे टर्म्स एंड कंडीशन उस कॉलेज के या फिर सारे कॉलेजेस के टर्म्स एंड कंडीशन ऐसे ही होता है कि आपको स्कॉलरशिप देंगे तो आपके पास और कोई इनकम सोर्स नहीं होना चाहिए। तो जितना स्कॉलरशिप उस टाइम मिल रहा था उतने स्कॉलरशिप मेरे काम नहीं बनता, इसलिए ज्वाइन नहीं किया मैंने। कुछ बाकी वीडियोस कहीं मतलब पहले भी इसके बारे में बता रखा है। तो गेट मैंडेटरी है, हाँ भी ना भी। आपके पास अगर गेट क्वालिफाइड आप हैं तो आपका एडमिशन लेना आसान हो जाता है, काफ़ी आसान हो जाता है। ठीक है जी, बात समझ पा रहे हैं? तो गेट क्वालिफाइड अगर नहीं है, गेट क्वालिफाई कर लो, पीएचडी का जर्नी काफ़ी आसान होगा, स्कॉलरशिप मिलने का जर्नी काफ़ी आसान आपका हो जाएगा। सबसे पहले क्या होता है, एप्लीकेशन। सबसे पहले एप्लीकेशन आता है। एप्लीकेशन का प्रोसेस 2 बार होता है, एक बार दिसंबर में एडमिशन के लिए, एक बार जुलाई में एडमिशन के लिए। पीएचडी का एडमिशन आईआईटीज एंड आईआईटीज में 2 बार प्रोसेस होते हैं। अभी इस साल एक बार और बचा हुआ है, दिसंबर वाला जो आपका होगा उसमें फॉर्म निकलेगा सितंबर में। कोई सेंट्रलाइज नहीं होता है, हर कॉलेज का यूनिवर्सिटी का अलग अलग निकलता है। तो आपको फॉर्म भरना होगा, एप्लीकेशन प्रोसेस, फॉर्म भरना होगा हर इंडिविजुअल इंस्टीट्यूट का। काफ़ी बार क्या होता है आपका क्लैश भी करता है 2 इंस्टीट्यूट का एक जगह, तो अंधाधुंध फॉर्म मत भरना। जो आपको लगता है टारगेटेड है मेरा, जहाँ से आपको पीएचडी करने का मन है वही फॉर्म भरना। 5 के आसपास कॉलेजेस में भर सकते हो, वो सही है, ज़्यादा भरने का ज़रूरत नहीं पड़ता है। यहाँ पर एक खास बताऊँ आपको, अगर मान लो किसी कॉलेज में आपका पहली बार इंटरव्यू देने से नहीं होता है, दोबारा भर देना, होने का चांसेस बढ़ जाएगा। क्यों? बिकॉज काफ़ी बार क्या होता है, टीचर्स सिलेक्ट नहीं करते हैं कैंडिडेट को, बिकॉज उनको लगता है ये बंदा भाग जाएगा। तो जब आपका इंटरव्यू अच्छा आता है फिर भी सिलेक्शन नहीं हो रहा है, इसका मतलब हो सकता है वो केस हो सकता है जो मैं बता रहा हूँ अभी। दोबारा देने जाओगे तो उनको लग जाएगा कि बंदा दोबारा भी आया, मतलब रियली में इंटरेस्टेड है, भागेगा नहीं शायद। बिकॉज पीएचडी में ड्रॉपिंग रेट काफ़ी हाई रहता है। काफ़ी बार लोग 6 महीना इवन ज्वाइन भी नहीं करते हैं, पीएचडी जस्ट जाके छोड़ के चले आते हैं। ऐसा भी काफ़ी केसेस मेरे साथ मतलब मेरे पास है कि स्टडीज़ ऐसे। ठीक है जी, एप्लीकेशन हो गया। फिर क्या होगा, शॉर्ट लिस्ट होगा। आमतौर पर कॉलेजेस शॉर्ट लिस्ट करते हैं। कुछ कॉलेजेस में क्या होता है, वैकेंसीज नंबर ऑफ जो एप्लीकेशंस होता है कम होता है, शॉर्ट लिस्ट नहीं करते हैं। डायरेक्ट क्या होता है, आप सबको बुला लेते हैं टेस्ट के लिए। तो कुछ कॉलेजेस में गेट वालों के लिए टेस्ट नहीं होता है, कुछ कॉलेजेस में सबके लिए टेस्ट होता है, और कुछ कॉलेजेस में गेट का टेस्ट होता नहीं, बिना गेट वालों का टेस्ट होता है। तो इसका मतलब क्या है, बिना गेट वालों का भी क्या होता है, पीएचडी में एडमिशन होता है, स्कॉलरशिप मिलता है। लेकिन कहीं दिक्कत आ सकता है, इसलिए गेट कर लेना फिर पीएचडी करने जाना, इतना तो कर सकते हो। अगर थोड़ा एफर्ट दोगे गेट क्वालिफाइड हो जाएगा। मैं वीडियोस भी डालूंगा, उसको फॉलो कर लेना। गेट खाली क्वालिफाई नहीं, थोड़ा अच्छा मार्क्स भी आ जाएगा आपका। इतना तो एक्सपीरियंस है मेरे पास, इतने गेट क्वालिफाइड लोगों के साथ कंसल्ट किया, मतलब मेरे पास आए हो 100 रैंक आया, 50 रैंक आया, 80 रैंक आया, 150, 200, 300, बहुत सारे बच्चे मेरे पास आते रहते हैं अपने 1-to-1 सेशन में। तो उनके जो बेसिकली डेटा है उसके हिसाब से आपको बताऊंगा क्या करना चाहिए, बेस्ड ऑन द आपका जो कंडीशन है उसके हिसाब से। तो कहानी आपको समझ में आ रहा है। टेस्ट होगा आपका। टेस्ट में सवाल कैसा आएगा, टेस्ट में सवाल भाई गेट के 1 नंबर क्वेश्चन करके जाना, फिर आपका क्रैक होने का चांसेस काफ़ी बढ़ जाएगा। 1 नंबर क्वेश्चन गेट करके जाओ, क्रैक होने का चांसेस काफ़ी बढ़ेगा। 2 नंबर वाला क्वेश्चन गेट का इन जनरल नहीं आता है, 1 नंबर वाला क्वेश्चन ही आता है। कभी कभी मैं देखता हूँ छोटे छोटे क्वेश्चन एसएससी जेईई वाले पूछ देते हैं वो, तो वो भी यूपीएससी एससी वाला क्वेश्चन भी आता है। जो मेरे पास एक्सपीरियंस, मैंने जो टेस्ट दिया था उसके बेस पर आपको बता रहा हूँ। वहाँ पर सारे का टेस्ट मैंने लिया था, चाहे गेट हो नॉन गेट, सबका टेस्ट लिया था जब मैंने गया था 7-8 साल पहले, 9 साल पहले लगभग। ठीक है जी। अब क्या है, पर्सनल इंटरव्यू में क्या सवाल पूछते हैं,
इन जनरल सवाल आपसे पूछेंगे जो आपने आपके एमटेक में थीसिस किया है। हो सकता है कोई टीचर आपको थोड़ा सा अलग सवाल पूछ दें, बट इन जनरल वही सवाल पूछा जाएगा आपको कि आपने थीसिस में क्या किया है, और आपका जो एजुकेशन बैकग्राउंड जरूर देखा जाएगा, परसेंटेज वगैरह, बिकॉज मेरे में देखा गया था। बात समझ पा रहे हैं आप क्या बोल रहा हूँ मैं? आर यू गेटिंग मी? सो ये चीज़ें आपका देखा जाएगा पर्सनल इंटरव्यू में। तो बहुत बार क्या होता है, पर्सनल इंटरव्यू में कुछ उटपटांग क्वेश्चन पूछे आते हैं, आपको अवॉइड करना, फंसना मत, आर्गूमेंट मत करना। आर्गूमेंट करे कोई फ़ायदा नहीं है, बिकॉज आपको सिलेक्शन लेना है। आप नहीं आता है बोल देना नहीं सर ठीक है मैं कंफ्यूज थोड़ा हो रहा हूँ, दैट्स इट। आर्गूमेंट में मत जाना, बहसबाजी करोगे आपका ही नुकसान है, उनका कुछ नहीं जाएगा। आपको सिलेक्शन लेना है तो बहसबाजी से बचना। काफ़ी सारे बहस कर लेते हैं और प्रॉब्लम में फंस जाते हैं, उनका सिलेक्शन फिर हो नहीं पाता है। काफ़ी बार ये मैंने सुना है, उसके बेस पर आपको बता रहा हूँ। ठीक है जी, कहानी आपको समझ में आ रहा है? हाँ, अगर एडमिशन नहीं लेना है तो मेरी तरफ बोल देना एडमिशन नहीं लूँगा मैं बोल के आया था एडमिशन ले नहीं पाऊँगा, बिकॉज टर्म्स एंड कंडीशन क्या था कि आप काम नहीं कर पाएंगे, हर कॉलेज में होता है, और कैंपस में रुकना पड़ेगा। मैं इसलिए पीएचडी करना चाह रहा था कि मैं अपने फैमिली के साथ फैमिली को ला के रोकूँगा, मम्मी के सब भी, और मम्मी बहुत तबीयत ख़राब हो गया था, उनको एक इन हाउस एक सेमी डॉक्टर चाहिए था उस टाइम। अभी तो काफ़ी सही हो गया सब किताब। तो इसलिए मैं दिल्ली में उस टाइम पहले रहा था। दिल्ली से मैं अपना गांव आया था, गांव के पास आया था, जगह का नाम नहीं बताऊंगा, आप समझ जाएंगे, फिर इसलिए नाम नहीं बता रहा हूँ। कहानी समझ में आ गया आपको? फिर आता है रिजल्ट। इंपॉर्टेंट बात क्या है, जब पर्सनल इंटरव्यू देने जाएंगे, ऑनलाइन होगा ऑफलाइन होगा, कुछ कॉलेजेस में आपको पूछा जाएगा कि आप किस गाइड के अंडर पीएचडी करना चाहते हैं। तो वहाँ पर आपके पास एक अपॉर्चुनिटी होगा सही गाइड चुनने का। तो वहाँ पर सारे गाइड के नाम सीरियल वाइज डालने बोलेंगे, फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ। तो पहले ही उस कॉलेज के बारे में पता कर लो किस गाइड के अंदर जल्दी पीएचडी हो जाता है, उन्हीं के नाम डालना। जिनके अंदर पीएचडी जल्दी होता नहीं है या फंसता है पीएचडी, उनका नाम मत ही डालना, बिकॉज क्या पता पीएचडी ज्वाइन करने के बाद आप छोड़ दोगे पीएचडी, बिकॉज जैसे ही आपको पता लगेगा ऑलरेडी 7-8 साल लोग हैं उन गाइड के अंडर और पीएचडी कंप्लीट नहीं हो रहा है। कहानी आपको समझ में आ रहा है? मेरे वीडियोस देखने का यही फायदा है, बिल्कुल प्रैक्टिकल एडवाइस आपको मिलता है जो मार्केट में चल रहा है। ठीक है जी, तो इतना ही था इस वीडियो में। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो टिल द एंड। लाइक कर देना वीडियो को जरूर, बिकॉज दोबारा शूट कर रहा हूँ भाई रात को। थैंक यू। एंड कॉलेज विद का लिंक इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में है, डू चेक इट आउट अगर आपको इंटरेस्ट है डीवीए प्रोग्राम में। थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू ऑल, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।